हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन यदि आपका क्लियर है तभी आगे आप nth ऑर्डर में लीबनिज़ थ्योरम में इसका यूज कर सकते हैं। 12th के लिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है ये। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में भी लीबनिज़ थ्योरम जब आप सॉल्व कीजिएगा तो इसकी जरूरत पड़ेगा सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। आइए देखते हैं। तो देखिए y इज इक्वल टू क्या है हमारा फंक्शन। फंक्शन ऑफ क्या है? फंक्शन ऑफ x है। इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन x के ही रेस्पेक्ट में होगा। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू क्या? x। तो y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या लिखते हैं? dy बाय dx इज इक्वल टू, इसी को बोलते हैं क्या? f डैश x, या इसी को बोलते हैं क्या? y1, या इसी को आप बोल सकते हैं क्या? d1y। इसी को जो फर्स्ट ऑर्डर, इसको कहते हैं क्या? फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन। एक बार जब डिफरेंशिएशन करते हैं किसी फंक्शन का तो वो डिफरेंशिएशन क्या कहलाता है? फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन। लेकिन हमको बात करना है क्या? सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन में। तो इसी को डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट इट अगेन विथ रेस्पेक्ट टू क्या? x। तो ये देखिए इसका डिफरेंशिएशन, ये किसका है? डिफरेंशिएशन ऑफ y है विथ रेस्पेक्ट टू x। यहाँ का डी साइलेंट है। अब इसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा f डबल डैश x। इसी को क्या बोलते हैं? y2, या इसको बोलते हैं डी स्क्वायर वाई। इसी को क्या बोलते हैं? सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। अब यदि इसका फिर से डिफरेंशिएशन किया जाए, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा क्या? डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, ये हो जाएगा f ट्रिपल डैश x इज इक्वल को y3, इसको डी क्यूब वाई, ये हो जाएगा हमारा क्या? थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। मतलब ये क्रम चलता रहेगा, ये आप निकाल सकते हैं डी एन वाई अपॉन डी एक्स टू द पावर n, ये एफ एन एक्स इज इक्वल टू क्या? वाई एन, या इसी को डी एन वाई बोल सकते हैं। इसी को बोलते हैं क्या? nth ऑर्डर डिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशिएशन हम लोग इस टॉपिक के बाद nth ऑर्डर डिफरेंशिएशन की बात करेंगे हम लोग। लेकिन अभी हम लोग चलना है क्या? सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन पर। जैसे अगर हमको दिया गया है इफ y इज इक्वल टू गिवन हमको x log x, तो फाइंड करने कहा गया है, फाइंड कीजिए। या तो आपसे कहा जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, या क्या कह सकता है? y2 फाइंड कीजिए। तो आइए, इसका मतलब ये सेकेंड ऑर्डर है, इसी का सेकेंड ऑर्डर निकालने से पहले आपको कौन सा ऑर्डर निकालना होगा? फर्स्ट ऑर्डर निकालना होगा। फर्स्ट ऑर्डर का जब डिफरेंशिएशन आप करते हैं तभी निकलता है क्या? सेकेंड ऑर्डर। तो आइए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू क्या? x, तो y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या लिखते हैं? dy बाय dx। तो यहाँ देखिए u इंटू भी चलेगा फर्स्ट सेकेंड, तो पहला साइलेंट। दूसरे का डिफरेंशिएशन log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 बाय x, प्लस दूसरा साइलेंट पहले का डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कितना होता है? तो 1 होता है। तो x x कैंसिल, ये हो गया 1 प्लस क्या? log x। तो ये जो है ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन है आपका। निकालना है कौन सा ऑर्डर? सेकेंड ऑर्डर। तो इसी का डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएट इट अगेन विथ रेस्पेक्ट टू क्या? विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा क्या? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? 0, और log x का डिफरेंशिएशन क्या? 1 बाय x। तो रिजल्ट हो गया क्या? 1 बाय x। मतलब यदि आपको थर्ड ऑर्डर निकालना होता तो फिर सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन करते, थर्ड ऑर्डर तैयार करता। तो इस प्रकार मतलब सिंपल डीसी है, एक बार नहीं 2 बार डिफरेंशिएशन निकालते हैं। यही आपका क्या है? सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। आइए अब इसके इंपॉर्टेंट सवाल पर बात करेंगे। तो सिंपल सवाल है, आपको डीसी बेहतरीन तरीके से आता है, इसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। ये क्वेश्चन है पहला, इफ y इज इक्वल टू आपको है a cos log of x प्लस b sin log of x, तो आपको प्रूव करना है, यहाँ प्रूव करना है, प्रूव दैट
एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या 0। ऐसा तो आइए यहाँ तो देखते हैं सेकेंड ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, वाई है। तो आइए सेकेंड ऑर्डर पहले निकालने के लिए फर्स्ट ऑर्डर निकालना होगा। तो आइए बात करते हैं सॉल्यूशन। डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू क्या x। तो y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में आप क्या लिखते हैं तो dy बाय dx। यहाँ देखिए एक कांस्टेंट है हमारा साइलेंट, ये फंक्शन देखिए cos का डिफरेंशिएशन पहले log के रेस्पेक्ट में क्या होगा तो cos का डिफरेंशिएशन होता है क्या माइनस साइन log x, फिर log x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या होगा तो 1/x चेन रूल से प्लस। अब देखिए b कांस्टेंट है, साइन का डिफरेंशिएशन log x के रेस्पेक्ट में तो हो जाएगा cos log of x, फिर log x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1/x। अब क्या करते हैं बिल्कुल आसान तरीका से सॉल्व करेंगे इसको। 1/x बोथ टर्म में है, कॉमन आप ले लीजिए। तो 1/x यदि कॉमन लेते हैं यहाँ बच गया माइनस a साइन क्या log of x प्लस यहाँ क्या बच गया b cos log of x। अब क्या करते हैं ये डिवाइड में इधर आप मल्टीप्लाई में ले आइए, x इंटू डी वाई बाई क्या डी एक्स इज इक्वल टू क्या बच गया माइनस ए साइन लॉग ऑफ x प्लस b cos log of x। अब चूंकि सेकेंड ऑर्डर में है सवाल, सेकेंड ऑर्डर में है, प्रूव करना है, इसका मतलब फिर से डिफरेंशिएशन करना होगा तभी निकलेगा आपका सेकेंड ऑर्डर। तो आइए डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू क्या x। जैसे ही इसका आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये u इंटू v का फॉर्मेट है। तो पहला साइलेंट, इसका डिफरेंशिएशन तो dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये सेकेंड ऑर्डर होगा, प्लस दूसरा वाला साइलेंट रखते हैं अभी, पहले वाले का डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कितना होता है तो 1 होता है। तो आइए इधर एक माइनस ए कांस्टेंट हो गया, साइन का डिफरेंशिएशन लॉग के रेस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा cos log of x प्लस b कांस्टेंट है और सॉरी log x का डिफरेंशिएशन फिर से चलेगा चेन रूल से, साइन का डिफरेंशिएशन log x के रेस्पेक्ट में तो cos log of x, फिर log of x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/x प्लस यहाँ देखिए b कांस्टेंट है, cos का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा log के रेस्पेक्ट में माइनस साइन log of x, फिर log of x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/x। अब फिर से देखते हैं माइनस 1/x बोथ टर्म में है तो आप कॉमन ले सकते हैं, माइनस 1/x कॉमन ले लिए तो बच गया यहाँ क्या a cos log of x प्लस b साइन क्या साइन log of x। अब देखिए यहाँ ये जो वैल्यू है वो गिवन है आपको y, तो माइनस 1/x इंटू क्या y कहाँ से लाए फ्रॉम इक्वेशन कहाँ से फर्स्ट से। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप ले लीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे देयरफॉर क्या हो जाएगा देयरफॉर x स्क्वायर डी स्क्वायर y अपॉन क्या डी एक्स स्क्वायर, ये प्लस x dy बाई क्या dx, इधर बच गया क्या माइनस y, फिर माइनस y को दूसरे साइड ले आते हैं, माइनस y को दूसरे साइड लाएंगे क्या हो जाएगा x स्क्वायर डी स्क्वायर y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस x dy बाई डी एक्स अब प्लस y इज इक्वल टू क्या 0। इस प्रकार हम लोग रिजल्ट तक पहुंच गए। तो ये गिवन था, आपको ये प्रूव करना था, प्रूव कर चुके। आइए फिर देखते हैं दूसरा एग्जांपल छोटा सा और है। इफ y इज इक्वल टू a cos x प्लस क्या b sin x है तो प्रूव करना हमको, प्रूव करना है प्रूव दैट d स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू क्या 0। छोटा सा है, सेकेंड ऑर्डर है सवाल, सेकेंड ऑर्डर में। तो आइए सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर निकालते हैं। फर्स्ट ऑर्डर सॉल्यूशन, डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग, डिफरेंशिएट फर्स्ट नंबर इक्वेशन को विथ रेस्पेक्ट टू क्या x, तो y का डिफरेंशिएशन क्या हो गया हमारा तो dy बाई dx। यहाँ देखिए a कांस्टेंट है, cos का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस साइन, प्लस b कांस्टेंट है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos। तो फर्स्ट ऑर्डर निकाल लिए हम लोग, माइनस a साइन x प्लस क्या b cos x। अब क्या करते हैं सेकेंड ऑर्डर फाइंड करना है, तो सेकेंड ऑर्डर के लिए फिर से इसका डिफरेंशिएशन करना होगा। तो आइए इसका डिफरेंशिएशन लेते हैं, डिफरेंशिएट इट अगेन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा क्या डी स्क्वायर वाई अपॉन क्या डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए कांस्टेंट है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो गया cos, यहाँ b कांस्टेंट है, cos का डिफरेंशिएशन क्या हो गया तो माइनस साइन। यहाँ देखते हैं बोथ टर्म में माइनस है तो आप माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा क्या a cos x
प्लस बी साइन एक्स, जो कि खुद गिवन है, किसका वैल्यू है ये, y का। इसके लिए हम लोग y पुट करेंगे, कहां से जी, फ्रॉम फर्स्ट नंबर इक्वेशन से। अब माइनस y को आप LHS में ले आइए, तो देयरफॉर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू क्या, 0। तो इस प्रकार हम लोग प्रूव करते हैं। छोटा सा एग्जांपल था, केवल सेकेंड ऑर्डर को इंडिकेट करने के लिए कि किस प्रकार प्रूव किया जाता है। आइए हम लोग अब कलेक्शन पे चलते हैं, बेहतरीन सवाल का कलेक्शन पर। नेक्स्ट, कहते हैं इफ y इज इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। तो प्रूव करना है आपको, प्रूव दैट पीटी करना है यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 इज इक्वल टू क्या, 2। यहाँ देखिए y2 इंडिकेट करता है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन को, y2 इंडिकेट कर रहा है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन को, y1 इंडिकेट कर रहा है क्या, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन को। इसका मतलब आपको पहले फर्स्ट ऑर्डर निकालना होगा, देन सेकेंड ऑर्डर। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन, डिफरेंशिएट फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू क्या, x। तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो आप लिख सकते हैं y1, चूंकि इंडिकेट है y1 और y2 में, तो हम लोग y1 और y2 में ही चलेंगे। अगर इंडिकेट होता dy बाई dx, तो dy बाई dx में चलेंगे। आइए यहाँ देखिए चेन रूल काम करेगा, d साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, तो पावर किस पर है, तो साइन इनवर्स पर है, इसके रेस्पेक्ट में। डिवाइड में चले हैं तो इनटू में चलेंगे, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, ये फंक्शन किसका है, तो एक्स का, एक्स के रेस्पेक्ट में। आइए पावर का डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं, जितना पावर है आप उतार दीजिए। अब पावर में 1 माइनस करते हैं, 1 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, हो गया इसका डिफरेंशिएशन। और जानते हैं साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में क्या होता है, 1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या, होल रूट। अब यदि बेहतरीन तरीके से प्रूव करना हो तो डिवाइड वाला पार्ट्स को आप मल्टीप्लाई में ले आइए, देयरफॉर आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल रूट इंटू y1, यहाँ बच गया क्या, 2 साइन इनवर्स एक्स। फर्स्ट ऑर्डर हमारे पास है, अब करना है क्या, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। तो आइए इसी को डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या, x। जैसे ही इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, ये u इंटू v का सेंस है, तो पहला साइलेंट, दूसरे का डिफरेंशिएशन, तो y1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, y2 होता है, प्लस दूसरा साइलेंट, पहले वाले का डिफरेंशिएशन। यहाँ देखिए रूट, चेन रूल लगाएंगे, d रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का dc किसके रेस्पेक्ट में, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में। फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का dc किसके रेस्पेक्ट में चलेगा, x के रेस्पेक्ट में चलेगा। तो ये चेन रूल कंप्लीट। तो पहला साइलेंट दूसरे का डिफरेंशिएशन किए, प्लस दूसरा साइलेंट पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरे साइड आते हैं 2, और जानते हैं साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, एक बार लिख देता हूं, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में। अब डीसी लिखते हैं इसका, डीसी ये तो साइलेंट है, रहने देते हैं, इंटू y2 प्लस y1। यहाँ देखिए रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, रूट का डिफरेंशिएशन तो 1 बाय 2 रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखिए कांस्टेंट का डीसी 0 और एक्स स्क्वायर का डीसी क्या हो गया, 2x इज इक्वल टू ये 2 साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या, होल रूट। यहाँ 2 से 2 गया। अब इसको कैलकुलेशन करने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, यहाँ 1 है और यहाँ क्या हो गया, ऑन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या, होल रूट। इसमें से डिवाइड जाएगा, दिया जाएगा, इंटू ये रूट कैंसिल, इंटू क्या y2। अब ये देखिए प्लस माइनस माइनस हो गया, ये एक्स y1 इधर बच गया क्या, 2 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल रूट, ये से ये कैंसिल। इट मीन्स रिजल्ट है आपका क्या, देयरफॉर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस एक्स y1 इज इक्वल टू क्या, 2, जो कि प्रूव करना है। आइए नेक्स्ट, फिर देखते हैं, इफ y इज इक्वल टू है साइन m साइन इनवर्स x, तो प्रूव करना है हमको, प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 प्लस m स्क्वायर y इज इक्वल टू क्या, 0। देखते हैं यहाँ भी क्या है, सेकेंड ऑर्डर की बात हो रही है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। तो सेकेंड ऑर्डर निकालने से पहले हम लोग बात करते हैं किस पर, तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन पर। तो आइए सॉल्यूशन, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट फर्स्ट
विथ रिस्पेक्ट टू क्या x, तो y का डिफरेंशिएशन ये हो गया y1। यहाँ चेन रूल लगाते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन m साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, तो एंगल तो हो गया क्या m साइन इनवर्स x, फिर डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में चलेंगे, m साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, तो x के रेस्पेक्ट में। अब देखिए जानते हैं साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos, एंगल जो है वही लिखना है। यहाँ देखिए m कांस्टेंट है, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होल रूट होता है, लिख दिए। अब देखिए ये डिवाइड में तो फिर से इधर लाएंगे तो मल्टीप्लाई में होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल रूट इंटू y1, इधर क्या बच गया m cos m साइन इनवर्स x। फर्स्ट ऑर्डर तैयार है। अब बात करेंगे किस पर, सेकेंड ऑर्डर पर। तो लेते हैं डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या x। तो यहाँ भी ये पहला और दूसरा सेम डिफरेंशिएशन अभी तुरंत किए थे, यहाँ भी वही डिफरेंशिएशन है। तो पहला साइलेंट, दूसरे का क्या डिफरेंशिएशन y1 का dc क्या हो जाएगा y2 प्लस दूसरा साइलेंट, पहले का डिफरेंशिएशन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन पहले चेन रूल से किसके रेस्पेक्ट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में, तो रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट होता है, फिर इसका अंदर वाले का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 2x हो गया इधर का काम। अब इधर आते हैं, m तो कांस्टेंट है, रहने देते हैं। cos का डिफरेंशिएशन इसके रेस्पेक्ट में क्या होगा माइनस साइन होगा, एंगल जो है वही रहेगा, फिर इसका डिफरेंशिएशन m कांस्टेंट है, साइन इनवर्स x, m कांस्टेंट है, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल रूट। यहाँ 2 से 2 कैंसिल होगा। फिर एलसीएम की बात करते हैं, एलसीएम लेते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल रूट, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2, ये प्लस माइनस माइनस एक्स y1, इधर क्या बच गया m इंटू एम, ये माइनस क्या m स्क्वायर, और इस टर्म के लिए हम लोग लिख सकते हैं क्या y 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल रूट। ये जो गिवन है आपको y, ये गिवन है y कहाँ से, तो फ्रॉम फर्स्ट नंबर इक्वेशन से, ये दोनों कैंसिल। अब इसको इस पार ले आइए, देयरफॉर 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 प्लस m स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। तो इस प्रकार बहुत आसानी से हम लोग रिजल्ट तक पहुंच गए सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। आइए एक और देखते हैं। फिर बात करते हैं, इफ y टू द पावर 1 अपॉन m प्लस y टू द पावर माइनस 1 अपॉन m इज इक्वल टू क्या 2x। तो प्रूव करना है आपको, प्रूव दैट x स्क्वायर माइनस 1 y2 प्लस x y1 माइनस m स्क्वायर y इज इक्वल टू क्या 0, m स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। भाई स्टार्ट करते हैं। यहाँ भी पहले फर्स्ट ऑर्डर है, तो सेकंड ऑर्डर जानने के लिए पहले हमको तो फर्स्ट ऑर्डर डिफाइन करना होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है। देखते हैं सॉल्यूशन, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू क्या x। यहाँ देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ y पर पावर 1/m, इसका डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, पहले पावर है y पर तो y के रेस्पेक्ट में चलेगा, फिर y का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में x के रेस्पेक्ट में हो गया। इसमें आते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y पर पावर कितना -1/m, किसके रेस्पेक्ट में, तो y के रेस्पेक्ट में, फिर y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में। इधर देखिए 2x का डिफरेंशिएशन हो गया क्या 2 इंटू 1 इट मींस 2। इसका डिफरेंशिएशन कैसे, जितना पावर है आप उतारते हैं, पावर उतारें और पावर में 1 माइनस करते हैं, और इसी को लिखते हैं क्या y1 लिख दिए। यहाँ भी जितना पावर है आप उतारते हैं और पावर में क्या करते हैं 1 माइनस करते हैं, माइनस किए और ये लिखे y1, ये हो गया आपका क्या 2। अब देखिए बोथ टर्म में कुछ कॉमन है, y1 अपॉन m इसके पास भी है, y1 अपॉन m इसके पास भी है। अब कॉमन ले लीजिए y1 अपॉन m कॉमन, तो बच गया क्या y पर पावर 1/m माइनस 1, ये प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, यहाँ भी हो गया y पर पावर -1/m माइनस 1 इज इक्वल टू क्या 2। अब देखिए यहाँ पावर क्या है
माइनस में है, पावर क्या है माइनस में है, तो इसको आप लिख सकते हैं y पर पावर 1 बाय एम बाई क्या y, माइनस यहाँ भी आप लिख सकते हैं y पर पावर -1 बाय एम अपॉन क्या y पर पावर इक्वल टू 2। अब फिर से यहाँ से y आप निकाल लीजिए, तो y1 अपॉन ये हो गया क्या my, और यहाँ तैयार हो गया y पर पावर 1 बाय एम माइनस y पर पावर -1 बाय एम इज इक्वल टू क्या 2। अब देखिए अगर ये काश प्लस होता, ये अगर प्लस होता तो हम लोग रिजल्ट पुट कर सकते थे क्या 2x, लेकिन है क्या माइनस। क्योंकि इस चीज का डिफरेंशिएशन किए तो इस शक्ल में फिर से रिजल्ट है, इसका मतलब फिर से हटाना होगा इसको, क्यों, तो रिजल्ट में हमारा ये सिस्टम नहीं है। तो सेकेंड ऑर्डर निकालने से पहले इस टर्म को क्या करते हैं इलिमिनेट करते हैं, हटाते हैं। तो इसको पहले आप उधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा y1 y पर पावर 1 बाय एम माइनस y पर पावर -1 बाय एम इज इक्वल टू 2m और y। अब इसको हटाने के लिए स्क्वायरिंग लेते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो देखो यहाँ स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा y1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा y पर पावर 1 बाय एम माइनस y पर पावर -1 बाय एम का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर हो गया 4, m का स्क्वायर और ये क्या y का स्क्वायर। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आप जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर को आप लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो ये y1 का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए यहाँ बात करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा a प्लस बी का क्या होल स्क्वायर माइनस 4a इंटू बी, ये हो गया क्या 4m स्क्वायर और y स्क्वायर। तो ये देखो दोनों इलिमिनेट हो गया, इनटू में है पावर प्लस होगा तो y पर पावर 0 इट मींस क्या 1। और इसके लिए हम लोग यहाँ बात करेंगे y1 का स्क्वायर, इसके लिए क्या लिख सकते हैं भाई, तो 2x लिख सकते हैं, स्क्वायर है ये 4 इंटू 1 हो गया, ये हो गया 4m स्क्वायर y स्क्वायर। तो कहाँ से लाए फ्रॉम एक नंबर इक्वेशन से इसका डेटा, तो ये हो गया क्या y1 का स्क्वायर, तो ये हो गया 4x स्क्वायर माइनस 4, ये हो गया 4m स्क्वायर और ये y स्क्वायर। तो यहाँ से आप 4 कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन लिए तो बच गया x स्क्वायर माइनस 1 इंटू y1 का स्क्वायर इक्वल टू 4m स्क्वायर y स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल हो गया, देयरफॉर x स्क्वायर माइनस 1 इंटू y1 का स्क्वायर बच गया m स्क्वायर और y स्क्वायर। यहाँ से ये जो सिस्टम था हट चुका है। अब आप यहाँ से डिफरेंशिएशन कीजिए, फर्स्ट ऑर्डर आपके पास है, डिफरेंशिएशन कीजिएगा सेकंड ऑर्डर होगा, तब हम लोग पहुंचेंगे कहां तक, तो रिजल्ट तक। तो आइए इसी को डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट इट अगेन विथ रिस्पेक्ट टू क्या x। तो यहाँ देखिए u इंटू बी पहला और दूसरा, तो पहला साइलेंट, दूसरे का डिफरेंशिएशन, यहाँ देखिए इसका डिफरेंशिएशन पावर y1 पर है तो y1 के रेस्पेक्ट में जाएगा, तो पावर उतरा, पावर में 1 माइनस हुआ, फिर y1 का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा y2 होगा। तो पहला साइलेंट दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा साइलेंट पहले का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो 2x माइनस क्या होगा 0 होगा। अब आइए इधर m स्क्वायर तो कांस्टेंट है, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पहले y के रेस्पेक्ट में क्या होगा तो 2y होगा, फिर y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या होगा तो y1 होगा। अब देखते हैं 2y1 इधर भी है, 2 और y1 इसके पास भी है तो आप कॉमन ले सकते हैं, 2y1 ले लिए कॉमन, तो इसके पास बच गया x स्क्वायर माइनस 1 इंटू y2 और ये प्लस x बचा और एक y1 बचा, इधर क्या हो गया m स्क्वायर और y, और ये 2 और y1 लिखते हैं, 2y1 दोनों का कैंसिल। अब आप इसको इस पार ले आइए, देयरफॉर x स्क्वायर माइनस 1 y2 प्लस xy1 माइनस m स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। तो इस प्रकार हम लोग रिजल्ट तक पहुंच गए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बीएससी वाले के लिए, ऑप्शनल मैथ ऑप्शनल, यूपीएससी बीपीएससी मेंस वाले के लिए, 12th वाले के लिए, मतलब सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लिए भी ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को देखा जा चुका है। बताइए
नेक्स्ट एग्जांपल पर हम लोग बात करते हैं। एक छोटा जैसा सवाल है, छोटा जैसा सवाल है, y इज इक्वल टू e टू द पावर a साइन इनवर्स x। तो आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 माइनस a स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। चलिए देखते हैं। देखिए सेकेंड ऑर्डर है, इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर पहले से चाहिए, तो ये डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू क्या x, तो y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या लिखते हैं dy बाय, यहाँ तो y1 y2 में तो y1 लिखेंगे। यहाँ देखिए d e टू द पावर a sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, तो d a sin इनवर्स x के रेस्पेक्ट में चला, डिवाइड में इनटू में चलेंगे, a sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में चलेगा, x के रेस्पेक्ट। अब जानते हैं e पर पावर x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में e पर पावर x ही होता है, नो चेंज। यहाँ देखिए a कांस्टेंट है, sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल रूट, डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में लाइए 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल रूट इनटू y1, इधर क्या बच गया a e टू द पावर a sin इनवर्स x। फर्स्ट ऑर्डर तैयार है। सेकंड ऑर्डर लेते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू क्या x। तो यहाँ देखिए पहला और दूसरा, तो पहला साइलेंट, दूसरे का डिफरेंशिएशन y1 का डिफरेंशिएशन क्या हो गया y2 प्लस दूसरा साइलेंट पहले का डिफरेंशिएशन, तो रूट का डिफरेंशिएशन, रूट का डिफरेंशिएशन पहले भी यूज किए हैं, क्या होता है 1 बाई 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका फिर डिफरेंशिएशन 0 माइनस क्या 2x। फिर आते हैं राइट हैंड में, a कांस्टेंट है, अभी तुरंत निकालें इसका डिफरेंशिएशन, e पर पावर x का डिफरेंशिएशन इसके रेस्पेक्ट में, तो e पर पावर x ही होता है। फिर इसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, तो a कांस्टेंट हो गया, साइन इनवर्स का 1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल रूट, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ। अब एलसीएम लेते हैं इसका, तो एलसीएम हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल रूट, तो ये हो गया हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 अब प्लस माइनस माइनस एक्स y1, इधर क्या हो गया हमारा a इंटू ए स्क्वायर, और इसके लिए कंप्लीट आप लिख सकते हैं y 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल रूट, कहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट नंबर इक्वेशन से, इसके लिए क्या y, तो ये दोनों हमारा हो गया कैंसिल, इसको उठाकर आप इस पार ले आइए, तो देयरफॉर आप कह सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 माइनस क्या a स्क्वायर y इज इक्वल टू क्या 0। तो इस प्रकार हम लोग आसानी से इजी प्रोसेस से सॉल्व कर सकते हैं सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन के प्रूफ को। सवाल का मोड देखिए और तैयार, आई होप समझ में आया होगा। इस तरह के सवाल आप बुक से, कोई भी रेफरेंस बुक से आप प्रैक्टिस कीजिए, बहुत बेहतरीन ढंग से बनेगा। अब हम लोगों का नेक्स्ट वीडियो होगा nth ऑर्डर डिफरेंशिएशन, फिर बात करेंगे इसके एप्लीकेशन पर, जितना भी डेरिवेटिव्स का एप्लीकेशंस है, सारा टॉपिक वाइज आपको वीडियो मिलता रहेगा। आप इसी प्रकार बने रहिए, तब तक के लिए थैंक यू।